लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार बनने की तैयारी शुरू। बहुमत से दूर रह गई बीजेपी को लेकर हलचल तेज। कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा ने दिया बयान। राजस्थान सरकार ने लिया भर्तियों से जुड़ा बड़ा फैसला। गहलोत सरकार में भर्ती प्रक्रिया की होगी जांच। भजनलाल सरकार में फर्जीवाड़े पर होगा एक्शन। आईआईटी जोधपुर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर डॉक्टर निशांत कुमार ने किया कमाल। बना डाला अनोखा सोलर अडेप्टर। फ्री में चार्ज होंगे ईवी व्हीकल। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद छात्रों में दिख रहा आक्रोश। सोशल मीडिया पर एनटीए को ट्रोल कर रहे छात्र। एग्जाम सेंटर मैनेज होने के लगाए आरोप। खाटू श्याम की दीवानी आरती टाक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। बाबा श्याम के दर्शन करने जा रही थी कलयुग की मीरा। तेज रफ्तार ने मारी टक्कर। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार बनने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रह गई तो देश में ही नहीं राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। अब प्रदेश भर में 25 लोकसभा सीटों पर एक तरफा जीत का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की चर्चा हो रही है। प्रदेश में 14 सीटों पर बड़ा नुकसान झेलने वाली बीजेपी के भीतर अब चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा की बात भी की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये हार न सिर्फ बीजेपी के लिए झटका है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी परेशानी बढ़ाने वाली है। इसे लेकर अब कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान भी सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एनडीए सरकार बनने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, जिसको लेकर अब समीक्षा की बात की जा रही है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बहुमत केंद्र में बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर पाई, जिसको लेकर के लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। राजस्थान में सरकार ने भर्तियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने पिछले 5 सालों में भर्ती हुए कर्मचारियों की आंतरिक विभागीय जांच का निर्णय लिया है। सरकार जांच कर ये पता लगाएगी कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति ही नौकरी कर रहा है या नहीं। भजनलाल सरकार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। कार्मिक भर्ती प्रकोष्ठ विभाग ने आदेश निकाला है। आदेश में लिखा है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 सालों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर और डमी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं, जिसकी भजनलाल सरकार जांच करेगी। राजस्थान में सरकार ने भर्तियों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने पिछले 5 सालों में हुई कर्मचारियों की भर्ती की विभागीय जांच का निर्णय लिया है। सरकार जांच कर ये पता लगाएगी कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति ही नौकरी कर रहा है या नहीं। दरअसल भजनलाल सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि बीते 5 सालों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर डमी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठाया गया, जिसको लेकर अब जांच की जाएगी। राजस्थान के अलवर से इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मौका दिया था। मौका मिलने के बाद भूपेंद्र यादव खरे उतरे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। सांसद बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। खास बात यह रही कि 4 जून को परिणाम घोषणा के दिन भूपेंद्र यादव संसदीय क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। संगठन की जिम्मेदारी के चलते इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यादव उड़ीसा में मौजूद थे। 40 दिनों तक उड़ीसा में रहे बीजेपी नेता अलवर नहीं आ पाए, जिसके चलते जीत की घोषणा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की। हालांकि जिस दिन नतीजे घोषित हुए उस दिन भूपेंद्र यादव राजस्थान में मौजूद नहीं थे। वो ओडिशा में संगठन की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, जिसके कारण वो निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचन पत्र नहीं ले सके। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन पत्र लिया।
लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि संगठन की जिम्मेदारी के चलते वो उड़ीसा में थे। अलवर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया। देश में बढ़ती इलेक्ट्रिक कारों के अनुपात में अभी चार्जिंग स्टेशन की कमी है। खासतौर से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में तो ना के बराबर चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में दूर दराज में ईवी के लिए रिमोट एरिया में सोलर ईवी चार्जर स्थापित किए गए हैं, जो बेहद सफल हो रहे हैं। भारत में इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ ग्रिड से आने वाली बिजली से ही वाहन चार्ज करने के स्टेशन हैं। वहीं जोधपुर आईआईटी ने इसको लेकर एक ऐसा अडेप्टर बनाया है जिसके जरिए सोलर पैनल की बिजली से भी वाहन चार्ज हो सकते हैं। आईआईटी के इलेक्ट्रिक इंजीनियर विभाग के डॉक्टर निशांत कुमार की अगुवाई में पिलर टॉप और सौर पैनल के लिए अडॉप्टर विकसित कर लिया गया है। डॉक्टर निशांत कुमार बताते हैं कि इसकी टेस्टिंग उन्होंने कर ली है। इसकी लागत 1000 रुपए तक आएगी, जिससे कहीं पर भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। आईआईटी जोधपुर के डॉक्टर कुमार ने बताया कि कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कई अरब राज्य आपातकालीन ईवी चार्जिंग प्रदान करने के लिए अलग अलग स्थानों में पिलर टॉप सोलर पैनल प्रतिष्ठानों पर काम चल रहा है। हमने एक विशेष सेंसर आधारित कर कम लागत वाला चार्जिंग अडेप्टर बनाया है, जिसे अधिकतम दक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आईआईटी जोधपुर की ओर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि आईआईटी की ओर से अनोखा सोलर अडेप्टर बनाया गया है, जिसमें ईवी व्हीकल फ्री में चार्ज हो सकेंगे, जिसकी कीमत 1000 से कम आएगी। इसके साथ ही आईआईटी जोधपुर के डॉक्टर कुमार ने बताया कि कनाडा, चीन और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत में अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। विशेष सेंसर आधारित कम लागत वाला चार्जिंग अडेप्टर बनाया गया है, जिसमें अधिकतम दक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आईआईटी जोधपुर ने एक अनोखा इन्वेंशन किया है, जिसके तहत ईवी व्हीकल को चार्ज किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक केवल ग्रिड की बिजली से ही ईवी व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता था। हालांकि अब आईआईटी जोधपुर की ओर से एक अनोखा आविष्कार किया गया है, जिसके चलते बेहद ही कम कीमतों में ईवी व्हीकल को रिचार्ज किया जा सकेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित राष्ट्र इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत में अभी तक ये उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया गया, लेकिन अब रिजल्ट के बाद एनटीए यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर छात्रों ने आरोप लगाया है। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, नीट के छात्र भड़क गए और सोशल मीडिया पर एनटीए को ट्रोल करने लगे। कई स्टूडेंट्स ने परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक का दावा किया है। इसके बाद एनटीए ने आरोपों का जवाब दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि 5 मई को एग्जाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था। उन्होंने इस बारे में शिकायत भी की थी। टाइम लॉस होने की स्थिति से निपटने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया और उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए के रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रों ने पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक किया गया था, जिसके बाद एनटीए ने अब सफाई पेश की है। एनटीए का कहना है कि सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाते हुए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हालांकि एनटीए की सफाई से छात्र संतुष्ट नजर नहीं आए। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार छात्रों में घमासान मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि इस बार पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर एनटीए ने सफाई पेश की है। एनटीए का कहना है कि सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था, जिसके कंपनसेशन के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में तेज रफ्तार ने फिर एक जान ले ली।
सड़क हादसे में कलयुग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली खाटू श्याम की दीवानी आरती टाक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की भक्त आरती टाक पिछले 15 साल से रोज रिंगस से निशान लेकर पैदल ही खाटू धाम जाती थी। कल रिंगस से पैदल निशान लेकर खाटू जा रही आरती की उसी मंदिर के रास्ते में मौत हो गई। बता दें कि जयपुर में नर्स की नौकरी छोड़कर आरती 2008 में खाटू श्याम धाम आ गई थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली आरती खुद पोस्ट ग्रेजुएट थी। पहले उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की थी। इस दौरान वो 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू श्याम आकर बाबा की सेवा करती थी। वो श्याम जगत में श्याम दीवानी और कलयुग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।